देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कंगना के मामले में आपको बता दें सुनवाई टल गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई में अपने दफ्तर पहुंची हैं। तोड़फोड़ के बाद कंगना पहली बार पहुंची हैं। तो कल आपने देखा था किस तरह से बीएमसी की टीम उनके घर पर पहुंची थी। ये पारी हिल्स वाला उनका घर और उसी में उन्होंने ये दफ्तर बनाया और दफ्तर को कल तोड़फोड़ दिया गया था। बीएमसी की ओर से पहले उन्हें नोटिस जारी किया गया था और इसको अवैध निर्माण बताया था। इसको लेकर उनके वकील की ओर से जवाब दिया गया, लेकिन बीएमसी की टीम ने कहा कि ये जवाब संतोषजनक नहीं था और 24 घंटे के भीतर ही दफ्तर पहुंच गया बीएमसी का ये दस्ता बुलडोजर लेकर और वहां पर ये तोड़फोड़ की गई। तो अपने दफ्तर पहुंची हैं इस वक्त अभिनेत्री कंगना रनौत को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये पाली हिल्स में उनका ये घर और उनका कहना है कि बहुत ही संघर्ष के बाद उन्होंने बहुत पैसा लगाया था इसमें और बीएमसी ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की। और आपको बता दें ये मुआयना करने के बाद अब इस वक्त अपने घर से रवाना हो चुकी हैं अभिनेत्री कंगना रनौत। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, अपने दफ्तर पर पहुंची थी अभिनेत्री कंगना रनौत और वहां पर मुआयना करने के बाद क्या आप वहां से लौट गई हैं? देखिए सिर्फ 10 मिनट यहाँ पर रुकी। तकरीबन 4 बजे के आसपास का वक्त था जब वो कंगना अपने इस नंबर जो 5 बंगला है, ये पाली हिल में एक नरगिस रोड है, वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ पर ये जो इस वक्त आप देख रही हैं यही वो बंगला है नंबर 5 का। यहाँ पर आई थी 4 बजे के आसपास और 4:10 के आसपास, यानी 10 मिनट का लगभग एक टोटल वक्त रहा जब वो ऊपर से लेके नीचे तक जो भी तोड़फोड़ की प्रक्रिया करी है कल बीएमसी ने, उसका पूरा मुआयना किया। उससे पहले हमने सुबह के वक्त में देखा था रंगोली जो उनकी बहन है, रंगोली उनका पूरा काफ़ी हद तक काम भी संभालती हैं और वो भी आई थी सुबह के टाइम पर। फिर शाम को तकरीबन 4 बजे रंगोली उनके साथ उनकी कार में थी और वो आती हैं 10 मिनट के आसपास। दोनों जो बहनें हैं वो आकर पूरे अपने घर का ऊपर से लेकर नीचे तक का जो ऑफिस है, बेसिकली बंगला है जिसको उन्होंने अपने मणिकर्णिका नाम का प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर बनाया है, इसका पूरा जायजा लेती हैं और उसके बाद यहाँ से निकल गई हैं। जी, और वो तो हम देख ही रहे हैं ये बीएमसी की कार्रवाई के बाद किस तरह से वो एक के बाद एक ट्वीट्स कर रही हैं अंकुर त्यागी। उन्होंने किस तरह से उद्धव ठाकरे को घेरा ये कहते हुए कि ये घर भले ही उन्होंने तोड़ दिया हो लेकिन अब उनका जो घमंड है वो टूटेगा। और उन्होंने और भी बहुत सी बातें उसमें कही कि किस तरह से जो बीएमसी है उसने ये जो कार्रवाई की बहुत ही गलत तरीके से की, कोई उस इंतज़ार नहीं किया गया। वो उस वक्त मुंबई में खुद मौजूद नहीं थी, बाहर थी और तब बीएमसी की ओर से ये पूरी कार्रवाई, उसको लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने वीडियोस भी कई ट्वीट किए हैं जिसमें उनके दफ्तर को जो तोड़ा फोड़ा गया है बीएमसी की ओर से, जो पूरी कार्रवाई हुई है, एक के बाद एक उनके कई ट्वीट्स। देखिए मीमांसा, कार्रवाई के ऊपर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। अगर हो सकता है कि किसी तरह का अनियमितता रखी गई हो सकता है कोई इलीगल स्ट्रक्चर बनाया भी गया हो जो एज पर प्लानिंग नहीं होगा, ये बात समझी जा सकती है। लेकिन उसकी टाइमिंग को लेकर सारी बात हो रही है। ये जो आप सामने इस वक्त देख रहे हैं ये कंगना रनौत का है, जो नंबर 5 का बंगला है। यहाँ पर अनियमितता थी, इसको तोड़ दिया गया, नोटिस दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर तोड़ दिया जाता है। ठीक बिल्कुल बगल में मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, आपको दिखाएंगे। ये जो बंगला है ये नंबर 6 है और ये मनीष मल्होत्रा का है। वही मशहूर जो डिज़ाइनर हैं कपड़ों के, जो फिल्मों से लेकर रैम्प शोज पे कई मशहूर मॉडल्स को चलाते हैं, उनका ये बिल्डिंग है। और यहाँ पर भी कई सारी अनियमितताएं पाई गई हैं और जिस दिन कंगना रनौत को नोटिस दिया गया था पहली बार, तब इनको भी दिया गया था। लेकिन उसके बाद 24 घंटे के बाद कंगना रनौत के घर पे तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का वक्त दे दिया जाता है। 7 दिन में उनको कहा जाता है कि आप जवाब दीजिए, और वो भी तब दीजिए जब मनीष मल्होत्रा ने बहुत मेजर चेंजेस कर रखे हैं। जैसे कि कंगना ने तो जो बंगला है नॉर्मल अंदर से उसको रेनोवेट करवाया था, उसमें जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस किए थे वो अंदर से किए थे। मनीष मल्होत्रा ने यहाँ पे बाहर के साइड में 3 दुकानें भी निकाली हैं और जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसको उन्होंने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट किया। 3 दुकानें बाहर की तरफ पूरा मुंह ओपन कर रखा है। इतने बड़े चेंजेस हैं। बाकी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर भी कई तरह के जो चेंजेस इसके अलावा किए गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई तोड़ाफोड़ी की कोई भी कार्रवाई उसी बीएमसी ने नहीं करी जो 24 घंटे के अंदर
कंगना के घर को तोड़ देती हैं। तो सवाल इस बात पे नहीं हो रहा कि आपने कार्रवाई क्यों करी, सवाल इस बात है आपने कार्रवाई किस हालातों में करी है, और जब एक आदमी के लिए एक कानून है तो दूसरे आदमी के लिए वो कानून लागू क्यों नहीं कर रही है बीएमसी। इसीलिए बीएमसी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सिलेक्टिव आखिरकार बीएमसी क्यों है? अगर इस तरह के और बंगलों में अगर इस तरह के मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं, मनीष मल्होत्रा का जो जिक्र कर रहे हैं, अंकुर बता रहे हैं कि उनके भी बंगले में बहुत से बदलाव किए गए, तो ये कार्रवाई तो फिर वहां भी होनी चाहिए थी। वो ठीक है, जो अवैध है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल यहां पर हो रहा है टाइमिंग को लेकर। उद्धव सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, उसको लेकर उन्होंने सवाल किए, और सजा इस रूप में मिलती है कि बीएमसी की टीम पहुंचती है और उनके दफ्तर को तोड़ देती है। कल जब ये बीएमसी की कार्रवाई हुई थी तब उद्धव सरकार पर हमला बोला था कंगना रनौत ने। सुनिए आप। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये अहम की जो लड़ाई है वो बनती जा रही है कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच। और ये आपने देखा सुना, कंगना रनौत जो बिल्कुल पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं और उद्धव सरकार को बार बार घेर रही हैं और निशाना साध। कंगना रनौत, ये देखिए जो मलबा ढाया गया है उसको सुशांत की लड़ाई रनौत वर्सेस राउत पर कैसे आई? इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। ये क्या है तमाशा? सुशांत की लड़ाई बुलडोजर चलाने तक कैसे आई? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। सुशांत की लड़ाई लोकल वर्सेस बाहरी किसने बनाई? मैं 9 सितंबर को आ रही। क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को नहीं पाकिस्तान बोलने की? सुशांत की लड़ाई केंद्र वर्सेस राज्य किसने बनाई? इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। सुशांत की लड़ाई श्री राम वर्सेस बाबर किसने बनाई? क्या अब महाराष्ट्र सेना से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, या फिर कंगना से पंगा लेने वाले लोगों का घमंड चकनाचूर हो जाएगा? मैं इनकी वाट लगा दूंगी, मैं इनकी वाट लगा दूंगी। कंगना रनौत वर्सेस संजय राउत की जुबानी जंग क्या शुरू हुई, सियासत का तरीका ही बदल गया। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? साम दाम दंड भेद किसी भी अस्त्र का प्रयोग कर खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की जाने लगी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। लेकिन राजनीति करने वाले ये भूल गए कि ये नया भारत है जो घर में घुस कर मारता है। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके पाली हिल्स वाले ऑफिस को बीएमसी ने तोड़ दिया। बीएमसी की टीम बड़े बड़े हथौड़े और जेसीबी लेकर कंगना के दफ्तर में धमक पड़ी और देखते ही देखते एक शानदार ऑफिस को बीएमसी ने मलबे में तब्दील कर दिया। इतना सब हो जाने के बाद भी कंगना के इरादे ना तो डगमगाए और ना ही कंगना पीछे हटी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े। Y+ सुरक्षा के साथ मुंबई पहुंचने वाली कंगना ने शिवसेना के खिलाफ अपनी जुबानी जंग को और तेज कर दिया। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ,
क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना ने साफ ऐलान कर दिया कि अब वो मैदान में आर पार की लड़ाई लड़ेंगी और हर हमले का डटकर सामना करते हुए एक एक का पर्दाफाश करके ही रहेंगी। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींचकर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। कंगना एक के बाद एक शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रही हैं। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना। कंगना फिलहाल मुंबई में है और मुंबई में रहकर ही वो महाराष्ट्र सरकार से पंगा ले रही हैं। और अब ये पंगा महाराष्ट्र सरकार को काफी महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। और अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, क्या शिवसेना को इस बात का एहसास है कि भले ही उन्होंने कंगना रनौत का दफ्तर गिरा दिया हो, लेकिन यहां पर सरकार के गिरने का खतरा हो जाएगा? जो शरद पवार हैं वो नाराज हैं उद्धव ठाकरे से इसी बात को लेकर। देखिए, शिवसेना का यहाँ पर रोल जो है वो इस बात को लेकर है कि जो पार्टी की जो इमेज है हमेशा से यही बनी आ रही है कि कि कोई भी अगर पार्टी के खिलाफ या पार्टी के किसी बड़े पदाधिकारी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है तो पूरी पार्टी एकजुट होकर सामने खड़ी हो जाती है। हमने इससे पहले शाहरुख खान का एग्जाम्पल भी देखा था, जब उनकी फिल्म आई थी माय नेम इज खान, तब भी उनके खिलाफ एक बड़ी एक विरोध की लहर पूरी शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र और पूरे मुंबई में चलाई थी। और इससे पहले भी दिलीप कुमार साहब को लेकर काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। तो बेसिकली ये इमेज बचाने वाली जो लड़ाई है उस पर शिवसेना अपनी जगह पर अड़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ पार्टी को लेकर जो स्टेटमेंट इस वक्त जो जिस तरह का बयानबाजी लगातार कंगना रनौत दे रही हैं, उनको बाबर और बाबर मुगलों की सेना से जो तुलना उनकी कर रही हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे पार्टी के इस वक्त अध्यक्ष हैं और पूरा पार्टी के कार्यभार उन्हीं के स्तर पे है, सूबे के मुख्यमंत्री भी वही हैं। ऐसे में उनकी इमेज को लेकर अगर यहाँ से एक सरेंडर मोड शिवसेना का आता है तो उनके लिए सही नहीं रहेगा, ऐसा शिवसेना को लगता है। और वही लड़ाई वो इस वक्त लड़ रही है। हालांकि जो सूत्र बताते हैं कि जो मीटिंग हुई थी कल, उसमें शरद पवार ने अपनी तरफ से मैसेज दिया कि इस बात को ज़्यादा तूल न दिया जाए, इस बात को इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ उनको ज़्यादा डैमेज करेगी। लेकिन शिवसेना का मूड फिलहाल डैमेज को लेकर बैकफुट पे जाने का तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। जी, और इस बीच खबर यह भी है कि अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच आप देख रहे हैं जिस तरह से टकराव बढ़ता जा रहा है। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन यानी इम्पा ने कंगना रनौत का समर्थन किया है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर एसोसिएशन की सबसे बड़ी संस्था ने कंगना का समर्थन किया है और बीएमसी की कार्रवाई की निंदा की है। कंगना रनौत के समर्थन में इम्पा ने चिट्ठी भी लिखी है। अंकुर, क्या इस सब का भी कोई असर नहीं शिवसेना पर पड़ेगा? जिस तरह से लगातार ट्वीट्स कर रही हैं, निशाना साध रही हैं कंगना रनौत, जवाब और पलटवार, ये क्या आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा? देखिए, फिलहाल जो हालात हैं वो तो किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज होते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने अगर आज का सामना देखा, उसकी हेडलाइन देखी तो उसकी हेडलाइन थी तोड़ डाला। मतलब ये पूरा एटीट्यूड बताने के लिए काफ़ी है कि शिवसेना का मुखपथ जो है सामना, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो मराठी का हो, वो पार्टी आइडियोलॉजी का अपने आप एक मिरर है। और पार्टी ने जिस तरीके से आज अपने फ्रंट पेज पर जो हेडलाइन डाली वो तोड़ डाला था, तो इससे ही चीज़ समझ में आ रही है कि पार्टी इस वक्त इस पूरी इनसे जो हैपनिंग हो रही है उसमें बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग बिल्कुल डिफेंसिव नहीं हैं, ये बिल्कुल फ्रंट पर आकर कंगना को अपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। और वजह की बात यह है कि कंगना अकेली इस पूरी लड़ाई में खड़ी हुई हैं, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, एक आइडियोलॉजी के खिलाफ, और वो इस लड़ाई में खुद कंगना बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अब आमने सामने की जो लड़ाई है वहां पर कॉम्प्रोमाइज होने की कोई सिचुएशन हमें यहाँ बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, आर पार की लड़ाई के मूड में ही इस वक्त दोनों पक्ष नजर आ रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि 14 सितंबर को कंगना मुंबई से यूरोप जाने वाली हैं। फिल्म की शूटिंग के लिए कंगना 14 सितंबर को यूरोप जाएंगी, तो उनका यूरोप जाने का प्लान है फिल्म की शूटिंग के लिए। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है।
अंकुर, इसके बारे में कोई अपडेट? यूरोप जाने का उनका प्लान है और इस बीच उनका दफ्तर भी तोड़ दिया गया है, वहां आज मुआयना करने के लिए वो पहुंची। अब आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? टकराव तो बढ़ ही रहा है महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच, और इस बीच ये यूरोप जाने का प्लान। देखिए, कंगना ने जो भी मैसेजिंग देनी थी वो लगातार वो दे रही हैं। अगर आप देख रहे हैं वो उनका कल जिस तरह से उनका मुंबई आना होता है और मुंबई आने के बाद जिस तरह से वो अपने घर जाती हैं, वो पूरा अपने आप एक मैसेज होता है शिवसेना की, जो लगातार जो धमकियां उनके एमएलए या उनके एमपीज लगातार दे रहे थे, चाहे वो बयानबाजी के जरिए चाहे वो ट्वीट के जरिए। तो ये जो आप बात कर रही हैं, उसके बाद आज फिर कंगना यहाँ पर आती हैं और अपने इस टूटे हुए ऑफिस का पूरा मुआयना करती हैं। सिर्फ 10 मिनट के लिए रहती हैं, लेकिन ये अपने आप में मैसेज देने के लिए बिल्कुल क्लियर होता है कंगना की तरफ से कि वो लड़ाई में कॉम्प्रोमाइज के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और वो फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे। और कल जिस तरह का मैसेज आया, घमंड तोड़ देने की, उद्धव ठाकरे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ सीधे कन्वर्सेशन हो रहा है, उनका घमंड तोड़ देने का जो एक तंज उन्होंने कसा है अपने बयान में। बिल्कुल, परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने घेरा है उद्धव ठाकरे को। और जानकारी ये भी है कि कंगना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उद्धव ठाकरे पर कंगना के दिए गए बयान को लेकर ये शिकायत दर्ज की गई है। ये जो वीडियो हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, जिसमें वो कह रही हैं कि घर भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन जो घमंड है वो आपका चकनाचूर हो जाएगा। तो इसको लेकर ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया उद्धव ठाकरे के लिए, इसी को लेकर ये शिकायत दर्ज की गई है कंगना रनौत के खिलाफ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.